ज्वालामुखी क्यों आते हैं, क्या कारण है ज्वालामुखी आने का, कब किस क्षेत्र में ज्वालामुखी आते हैं, ज्वालामुखी में ये गर्म लावा और ये भस्म जो निकलती है इसका कारण क्या है, कितनी गैसें निकलती हैं ज्वालामुखी में, किस प्रकार से पता लगाया जाता है कि यहाँ पर ज्वालामुखी आ सकती है या नहीं, मैग्मा क्या होता है, ये गर्म जो लावा है ये किस प्रकार से बना होता है, और ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं, क्यों फटते हैं ज्वालामुखी। कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं ज्वालामुखी को लेकर। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरारें, छिद्र और पतले मार्ग जिनके भीतर से गर्म लावा, गैस और भस्म निकलती हो उन्हें ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी की परिभाषा की यदि हम बात करें तो पृथ्वी की सतह के भीतर ऐसी दरारें, छिद्र और पतले मार्ग जिनके भीतर से गर्म लावा, गैस और भस्म निकलती हो उन्हें क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी को भू आकृति विज्ञान में आकस्मिक घटना के रूप में देखा जाता है, और वहीं यदि हम बात करें पर्यावरण भूगोल में ज्वालामुखी के अध्ययन एक प्राकृतिक आपदा के रूप में माना जाता है। ज्वालामुखी को एक प्राकृतिक आपदा माना जाता है। प्राकृतिक आपदा का मतलब होता है कि वो आपदा, वो संकट जो कभी भी किसी भी घड़ी मनुष्य जाति, पेड़ पौधे, जीव जंतु के ऊपर आ सकती है, उसे कहते हैं प्राकृतिक आपदा। प्रकृति के द्वारा जो आपदा, जो विनाश होता है उसको हम कहते हैं प्राकृतिक आपदा। ज्वालामुखी पृथ्वी की ऊपरी परत के एक विखंडन होता है जिसके अंदर से विभिन्न प्रकार के पदार्थ बाहर निकलते हैं। गर्म लावा भी निकलता है, गैसें भी निकलती हैं, कुछ कीमती धातुएं भी निकलती हैं ज्वालामुखी के दौरान। इन पदार्थों से निर्मित शंकु आकार स्थल रूप को ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। इसे पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन लाने वाले बलों में ज्वालामुखी को रचनात्मक बल के रूप में रखा गया है। इससे निकलने वाले पदार्थ की प्रक्रिया को ज्वालामुखी के प्रकट होने की क्रिया कहा जाता है। यह क्रिया पृथ्वी के भीतरी भागों में चट्टानों के दबाव के चलते ताप वृद्धि से होती है। धरती चट्टानों से बनी होती है। अलग अलग चट्टानें होती हैं, जैसे आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है, कैंद्रित चट्टान है। उन चट्टानों के अंदर जब दबाव बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है, तो ज्वालामुखी फूटती है। इस ताप वृद्धि से भीतर की चट्टानें गर्म होकर पिघलने लगती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की गैसें तीव्र विस्फोट के साथ धरातल को फोड़कर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होती हैं। पृथ्वी की जो सतह है उनका दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ने से उनका तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ने से वो जो परत हैं, जो सतह हैं, सरफेस हैं, वो पिघलेंगी, और पिघलने से अचानक से जो गैसें लावा निकलती हैं वो ही एक ज्वालामुखी का रूप होता है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपेक्सी है जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है कि जिससे रेगुलर, नियमित रूप से लावा निकलता रहता है, और ये कहाँ पर है, ये है दक्षिणी अफ्रीका में। ज्वालामुखियों से निकलने वाले पदार्थ के ठंडे होकर छिद्र के चारों ओर जमने के कारण ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है, क्योंकि जब तेज स्पीड में जब गैसें निकलती हैं बाहर, लावा निकलता है, तो वो शंकु के रूप में फैल जाती हैं, और धीरे धीरे तापमान कम होता जाता है तो वो एक परत के रूप में जम जाती हैं। अगर कोई ज्वालामुखी वर्तमान में फटा है या किसी ज्वालामुखी की फटने की आशंका हो, या किसी स्थान पर गैस रिसने, धुआं व लावा उगलने और भूकंप आने की संभावना हो, तो उसे वैज्ञानिकों की भाषा में सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। वर्तमान में यदि हम बात करें तो सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या करीब 500 से अधिक है पूरे विश्व में। सशुप्त ज्वालामुखी क्या होती है? अगर मानवीय प्रकृति स्मृति में कोई ज्वालामुखी कभी इतिहास में फटा हो तो उसे सशुप्त भी माना जाता है, अर्थात कभी कालांतर में ऐसा हुआ हो किसी जगह पर और ज्वालामुखी के रूप में एक बहुत ज़्यादा लावा निकला हो, गैसें निकली हों, तो उसको कहते हैं सशुप्त ज्वालामुखी। बहुत से ज्वालामुखियों को फटने में लाखों साल बीत जाते हैं। ऐसे समय में इन ज्वालामुखियों को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है, जैसे कि विश्वेश्वम, ये आपको नाम याद रखने हैं, क्राकातोआ, फ्यूजियमा सहित और भी बहुत सारी ऐसी ज्वालामुखियां हैं जो कि सुसुप्त अवस्था में पाई जाती हैं। अब बात करेंगे मर्त ज्वालामुखी क्या होती है। डेड वोल्केनो,
मर्त ज्वालामुखी वो ज्वालामुखियां होती हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों की अपेक्षा होती है कि वे कभी भी फटने या नहीं फट सकती हैं। इन ज्वालामुखियों के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि इनके अंदर का लावा गैस खत्म हो चुके हैं, लेकिन अगर किसी ज्वालामुखी में कभी भी विस्फोट की सक्रियता की कोई घटना नहीं हो तो वो कभी भी दोबारा नहीं फूट सकती। ज्वालामुखी को वैज्ञानिकों के अनुसार मर्द, सुषुप्त और सक्रिय ज्वालामुखियों के रूप में डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है, उनका विभाजन किया जाता है। ये था आज का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ज्वालामुखी क्या होती है। ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक नियमित आप लोगों के साथ हम शेयर करते रहते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। उसके साथ घंटे वाले निशान पर क्लिक अवश्य करें। हमारा प्रयास है कि हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिले, हर गांव ढाणी घर में फ्री ऑनलाइन क्लासें हों। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। हम बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल आप तक पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल।